Hey everyone, how are you? I hope you all are good. I am वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। लास्ट क्लास में हमने ईवीएस का एक चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया था, फैमिली एंड फ्रेंड्स विद देयर सब टॉपिक्स। उनके कुछ सब टॉपिक्स थे जिनके साथ हमने वो पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया था लास्ट क्लास में ही। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो जरूर देखना। ईवीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा चैप्टर 2, दैट इज एनिमल्स। एनिमल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीटेट के लिए, ईवीएस सब्जेक्ट का। ठीक है, इस पूरे यूनिट से जो ईवीएस में चैप्टर्स हैं, कुछ 5-6 चैप्टर्स हैं, उसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो मींस एनिमल चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी 4 या 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, और पूरी वीडियो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाली है, तो टेंशन नॉट। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को गो थ्रू करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। अब इस चैप्टर में है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं या जानवरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण हम कौन कौन से बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम होती है हमारी बैकबोन। मींस कौन कौन से एनिमल्स में बैकबोन प्रेजेंट होती है और कौन कौन से एनिमल्स में बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। इसमें फर्स्ट सब पॉइंट है हमारा नॉन वर्टिब्रेट्स। वो एनिमल्स एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स मींस बैकबोन जिनमें एब्सेंस होती है, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, उन एनिमल्स को हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन वर्टिब्रेट्स। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट, स्नेल्स, क्रैब्स और भी बहुत सारे एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्टिब्रेट्स मींस प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रेट, प्रेजेंस ऑफ बैकबोन। वो एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन होती है, उन एनिमल्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ आया? आई होप आपको वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स में डिफरेंस समझ आया होगा, और ये समझ आया होगा कि वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है। ये पूरा हिंदी में है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, कौन सा क्लासिफिकेशन का टाइप है। This is the next point. Classification on the basis of body temperature means शरीर के तापमान के आधार पर हम जानवरों को वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, इसका सब पॉइंट है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एनिमल्स दैट आर एबल टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर मीन्स वो जानवर जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। मीन्स लाइक हम भी जो ह्यूमंस हैं वो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ही काउंट होते हैं, बिकॉज हम कोई भी बॉडी टेम्परेचर या कोई भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर झेल जाते हैं। हम सर्दियों में भी बाहर निकलते हैं, हम गर्मियों में भी बाहर निकलते हैं, हम बारिश हो, धूप हो, कोई सा भी टेम्परेचर हो, हम सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, वो एनिमल्स जो हर टेम्परेचर को सरवाइव कर जाते हैं वो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। animals that are regulate to animals that are able to regulate the body temperature। इसमें एग्जांपल्स हो जाते हैं मैमल्स। हम ह्यूमंस भी मैमल्स के अंदर काउंट होते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स। ओके, और नेक्स्ट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वो एनिमल्स जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को या बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, वो आते हैं हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में। वे जानवर जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते, दैट आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं आपके, रेप्टाइल्स, फिशेस, इंसेक्ट एंड एम्फिबियंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है वर्गीकरण का वो देखते हैं। Here is the third point. On the basis of food habits,
फूड हैबिट्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। अब इसका फर्स्ट सब पॉइंट आ जाता है कार्निवोर्स। आपने बहुत बार नाम सुना होगा मांसाहारी। कार्निवोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी। एनिमल्स विच फीड्स ऑन अदर एनिमल्स फ्लैश। वे जानवर जो दूसरे जानवर का मांस खाते हैं और जिनके आगे के दांत नुकीले होते हैं। मीन्स उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, बिकॉज वो मांस खाते हैं। मांस चबाने में और शिकार करने के लिए उनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं आगे वाले। समझ आया? दैट इज द कार्निवोरस एनिमल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हर्बीवोर्स एनिमल, दैट इज शाकाहारी एनिमल्स। वो कौन होते हैं? एनिमल्स विच फीड्स ऑन प्लांट्स एंड लीव। वे जानवर जो पौधों और पत्तियों को खाते हैं वो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, शाकाहारी। इसके एग्जाम्पल्स कौन हो जाते हैं? एलिफेंट, काओ, रैबिट। ठीक है। और इसमें क्या लिखा है? इनके जो दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, शार्प होते हैं, बिकॉज उनको लीव्स को तोड़ना होता है। लीव्स को तोड़ने के लिए थोड़ा सा शार्प होते हैं और फ्लैट होते हैं चबाने के लिए। ठीक है। The next and the last point of this category is omnivorous animal, means सर्वाहारी। Animals which feeds on both plants and flesh। वो जानवर जो पौधे भी खाते हैं और जो मांस भी खाते हैं वो आते हैं सर्वाहारी कैटेगरी में, ओमनीवोरस कैटेगरी। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं आपके? कुत्ता, बिल्ली, भालू, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अब ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है इस चैप्टर में, दैट इज हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का हैबिटेट मींस पशुओं या जानवरों का आवास, रहने की जगह। अब क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इसमें लैंड। एनिमल्स हमें कहाँ मिलते हैं? लैंड पे मिलते हैं, दैट इज भूमि। कौन कौन से एनिमल्स? एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एंड ट्रीज। वो एनिमल्स जो धरती पे और पेड़ों पे रहते हैं। वो एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर। कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं। एनिमल्स विच लिव ऑन इन वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं? जो एनिमल वाटर में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है। कौन कौन से जानवर हैं वो? फिशेस, क्रैब्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज लैंड एंड वाटर। वो एनिमल्स जो धरती पे भी रहते हैं और जो जल में भी रहते हैं उनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। वो एम्फीबियंस वो होते हैं जो धरती पे भी रहते हैं और जो जल में भी रहते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, क्योंकि क्रोकोडाइल धरती पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, सेम एज टॉर्टोइज। ठीक है। आई होप समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हियर इज द नेक्स्ट कैटेगरी। क्या कैटेगरी है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पशुओं में प्रजनन, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन होते हैं? एनिमल्स विच ले एग्स। वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं। उन वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं ओमनीवोरस कैटेगरी में, जो अंडे देते हैं वो एनिमल्स। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल्स क्या हैं इसके? बर्ड्स, बर्ड अंडे देती है। आपने कबूतर को बहुत बार देखा होगा अंडे देते हुए। रेप्टाइल्स अंडे देते हैं। एम्फीबियंस, फिशेस, ये सब एनिमल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं, जो ओमनीवोरस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल याद रखना है, ओमनीवोरस मींस विच ले एग्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज विविपेरस एनिमल, इसका अपोजिट। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। वे जानवर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो कौन, वो किस कैटेगरी में आते हैं? विविपेरस में। लाइक ह्यूमंस, हम मैमल्स हैं। ह्यूमंस कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? मैमल्स में। हम अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया मैमल्स। अंडरस्टैंड? अब इसी का ही एक और टॉपिक है रिप्रोडक्शन का ही, वो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये एक सब टॉपिक आ जाता है आपका, दैट इज फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स। अब रिप्रोडक्शन के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होती है दो टाइप की, वो कौन कौन सी है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल को हिंदी में बोलते हैं बाह्य निषेचन और इंटरनल को बोलते हैं आंतरिक निषेचन।
इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हेन ओवम एंड स्पर्म मीट्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ओवम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्पर्म इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। व्हेन ओवम एंड स्पर्म मीट्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जब ओवम और स्पर्म आउटसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइज होते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं? फिश, फ्रॉग, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतने एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक दो एग्जांपल्स याद रखो हर कैटेगरी का। ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस व्हेन ओवम एंड स्पर्म, अगेन ओवम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्पर्म इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मीट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, जब फीमेल बॉडी के अंदर ओवम और स्पर्म मिलते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं आपके? मैमल्स, रेप्टाइल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये वाली स्लाइड भी समझ आई होगी। अगर नहीं आई, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को बता सकते हैं। आई क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ एवरीवन। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। एनिमल्स छोटा सा ही चैप्टर है जो 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ये एनिमल चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था और मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज द वैष्णवी मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।